महाराज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। देखिए, महाराज जी की कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, मैं सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं सभी लोगों से आज फिर से ये 91वां दिन है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग महाराज जी का सत्संग को और आगे बढ़ाइए ताकि पूरे भारत में महाराज जी का चर्चा हो। ये चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कि सबके संघर्ष से ही कुछ होगा। ऐसे तो लगे हैं, महाराज जी का प्रेरणा होगा, अपने आप सब कुछ होगा, सही होगा। अगर भक्ति सही है तो ज्ञान अवश्य होगा। चलिए, अब हम लोग सारे लोग मिल करके सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद अपने महाराज जी का वंदना कर लें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माता रानी का स्तुति कर लेना हम लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। इसलिए कि संसार में हम लोग हैं। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। खुशबू जी भी आ गई, अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, सारे लोग धीरे धीरे आ ही जाएंगे। कहते हैं ना, सर्व मंगल मंगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये माता रानी का स्तुति जरूरी है, वो भी नवरात्र के महीना में। देखिए, सारा कुछ करते रहिए घर में, जैसे हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। हमारे पूर्वज करते चले आए हैं पूजा पाठ, तो हमारा भी दायित्व बनता है। भारत का कोई भी संत नहीं है कि जो कहें कि तुम पूजा पाठ मत करो। उनके शिष्य लोग कहते हैं कि पूजा पाठ मत करो, लेकिन कोई भी गुरु अपने शिष्य से ये नहीं कहेंगे कि आप देवी देवता को मत मानो। इसलिए कि पूर्वज से चलते आया है, ये आज से नहीं है, ये आद से है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग भावनात्मक सोच वाले थे। पहले के लोग भावनात्मक सोच वाले थे, वो लोग आस्था रखते थे कि नहीं भगवान है। लेकिन आज के लोग सब डिजिटल इंडिया हो गया, सबके दिमाग में बैठ गया है कि सब ढकोसला है। लेकिन उसी में 10% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब हमारे बाप दादा परदादा अगर ये सबको मानते आए हैं तो हमको मानने में क्या बुराई है। हम जो पैसा फालतू में
जियान हो जाता है, घर में नुकसान हो जाता है। अगर हम वह पैसा पहले ही देवी देवता में, भंडारा में या कहीं हम खर्च कर देते हैं गरीब दुखिया में, तो कम से कम कहने का अधिकारी तो रहेंगे कि हमने समाज का कल्याण करने में मदद किया था। आगे प्रभु की मर्जी। कहीं पर भी हम जाते हैं, आप भोजन करते हैं, तभी ना पैसा कोई लेता है, नहीं करेंगे तो कैसे लेगा। तो हम जब कुछ करेंगे जनहित में, समाज में कुछ कल्याण का काम करेंगे, तो हम कहने का अधिकारी रहेंगे ना कि हमने किया है, हमने बेसहारा को सहारा दिया है, परमात्मा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम कुछ करवे नहीं करेंगे, हम दुनिया से अलग चलेंगे, किसी के चढ़ाने पे या किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना कर्म भूल करके हम उसके साथ अगर लग जाते हैं, तो परमात्मा एक न एक दिन तो देखेंगे ना। फिर वही सपना कहा ही होगा। जैसे सपने में ये नहीं महसूस होता है कि हम सपना देख रहे हैं कि यह हकीकत है, और जब अपने पर आती है तो नींद खुल जाता है, और जब नींद खुलता है तो महसूस होता है सपना है। ये बार बार सपना क्यों आता है? इसलिए प्रकृति दिखाती है कि जैसे सपने में तुम अपने आप को सही समझ रहे हो कि मैं पूर्ण हूं, सही हूं, मैं सोया नहीं हूं, उसी तरह से जगे हुए में भी तुम सपना ही देख रहे हो। यह सपना कब टूटेगा? कि जब तुम्हारी इंद्रियां स्थिर होंगी, जब तुम किसी कार्य करने योग्य नहीं रहोगे, उस समय ये सपना टूटेगा और उस समय सिर्फ अफसोस होगा कि मैं सो करके सपना देखता था और मैं जगा हुआ था, फिर भी मैं सपना देखता था, तो उससे इसको नहीं तुलना करता था कि सोए हुए मैं देख रहा हूं, तो ये जगे हुए मैं देख रहा हूं, ये भी एक सपना है। इसलिए उस परमात्मा को भी सपनों में भी हमको याद करना चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा लोग घूमते हैं, संगीता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो कहते हैं कि भाई जिसने तुझे धन दिया है, इस धन से बिजनेस करो, आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो कि जिसने पैसा दिया है वो एक दिन आएगा और पैसा लेकर चला जाएगा। उस दिन कोई सुनवाई नहीं होगी। ये धर्मशाला है, हम इसमें उसी समय तक रहेंगे जब तक इसको साफ सुथरा और समय से इसका किराया देंगे। नहीं तो जिस दिन हम इसमें से पंखा तोड़ना स्टार्ट कर दिए, दीवार में कांटी मारना स्टार्ट कर दिए, हम इसमें झोरा झगड़ी टांगना स्टार्ट कर दिए, उस दिन इसका मालिक जब आएगा ना और देखेगा कि तूने मेरे घर को नरक बना दिया, वो तुरंत कहेगा कि चल, से निकाल ले जाएगा। उस समय क्या करेंगे हम? कोई विकल्प नहीं बचेगा भाई। इसीलिए यह जो धर्मशाला है, जो हमारा जीवात्मा का जो मकान है ना, इसको सुरक्षित रखना सबसे पहला हमारा दायित्व है। इसको सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इसका मालिक हमारी जीवात्मा है। वो हमारे अंदर विवेक देता है, चैतन्य है, वो जागरूक करता है कि तुम ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारा मकान सही रहेगा, हमारा मकान सही रहेगा। संसार हमको बताता है कि पूजा पाठ नेम धर्म करते रहो। बहुत से लोग हैं कि आप देखिएगा, लोग मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, एक सज्जन तो है कि इतना हड़ा बोलते हैं कि जब कहते कहते जाते हैं और जात पर आ जाते हैं। हाँ, वो जात पर आ जाते हैं और उनका नाम क्या लिखा गया है? संत फलाना। अब बताइए, संत का उपाधि मिला और उनके सामने वो जब चर्चा करना स्टार्ट करते हैं तो शंकर जी, गणेश जी, दुर्गा जी सबको कहते हैं कि नहीं, ये सब ढकोसला है। भैया को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का भी अधिकारी आप नहीं। संत जात नहीं देखता है, संत के पास कोई जात नहीं होता है। ये जात जहां भी रहता है ना, ये सब मतभेद करता है कि हम ये जात के हैं, हम वो जात के हैं, हम वो जात के हैं। ये ग्रुपिंग चल जाता है। दिमाग लगा करके आप लोग सोचिए,
कि जहां जहां विवाद हुआ है, जिस जिस आश्रम पर विवाद हुआ है, आप लोग देखिए वहां जात की बात आ गई है। जबकि सब लोग कहते हैं कि हम तो महाराज जी के संत के शिष्य। भैया संत के शिष्य हो तो फिर जाति कहां से आ गई? जात समाज के लिए है, शादी विवाह के लिए है, भाई पर्दार के लिए है, संत के दरबार में, मंदिर में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे कोई जाति नहीं है। जहां सार्वजनिक जगह है वहां कोई जाति नहीं है। शादी विवाह में जब खाना खाने जाते हैं ना, तो वहां सब जात का अलग अलग भोजन नहीं रहता है। सब लोग बम्फर में जाते हैं, सारे लोग खा लेते हैं। और जो उस लायक रहते हैं, जो अपना समाज में सेवा किए हैं, उनके लिए तुरंत लोग व्यवस्था करते हैं कि अरे भैया आप आए हैं, बैठिए। उनके लिए भोजन लोग अलग से करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सही है। जहां बम्फर चलता है ना, वहां भी आप देखिएगा कि कुर्सी टेबल लगा रहता है, सोफा, लोग बैठते हैं, वहां लोग भोजन करा देते हैं उनको। क्यों? इसलिए कि उन्होंने वैसा समाज में कार्य किया है। तो सबसे जरूरी है कि समाज में कार्य करते हुए उस परम धाम को भी आप याद रखें कि हमें वहां जाना है। ये कौन आ गए हैं? श्याम। हाँ, चलिए अच्छा है। इनको हम सत्येंद्र जी पढ़ रहे थे, लेकिन ये हैं श्यामलाल चतुर्वेदी। चलिए बढ़िया है, होता है मालिक की कृपा। आज कहीं ना कहीं से देखिए, ऐसा नहीं है, वीडियो जो बनता है ना, इसको बहुत से लोग देखते हैं। ये तो वाणी सुनते हैं तो लोग भी बताते हैं कि बाबा आप जो नाम लेते हैं वो नहीं है, ये फलाना है। ये महाराज जी की प्रेरणा है। महाराज जी की प्रेरणा है कि अगर महाराज जी में आपका आस्था है तो रास्ता स्वयं निकलेगा, कोई रास्ता को रोकेगा नहीं। तो आज आप जहां भी देखिए, अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि हम एक दूसरे का बुराई करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे हम लोगों को देखे हैं। एक जगह हमने सुन लिया कि एक पुजारी थे, शंकर भगवान का पूजा कर रहे थे, लेकिन एक आया और शंकर भगवान के सर पे पैर रख करके खड़ा हो गया। और शंकर भगवान के पैर, सर पे जब पैर रखा ना, तो शंकर भगवान खुश होकर के प्रकट हो गए। उनकी वाणी को सोच लीजिए, वो कैसे कह रहे हैं। उन्होंने, मैं ये नहीं कहा कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन समाज को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है इसको पहले देख लीजिए आप। शंकर भगवान साक्षात प्रत्यक्ष जब खड़े हो गए तो पुजारी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सरकार आपने दर्शन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दर्शन नहीं दिया, यह भक्त मेरे ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया, इसीलिए मैं दर्शन दे दिया और इसको मैं वरदान देता हूं। अतः आप सरकार हमको भी कुछ दे दीजिए। तो बोलेंगे नहीं, तुम मेरे नाम पर ठगता है। अब आप बताइए कि जो लोग नहीं मानते होंगे उनके दिमाग में तो बैठ जाएगा कि देखिए कितना अच्छी बातें बोल रहे हैं, ये सब ढकोसला है, नहीं मानता है सब, ये भरमाता है लोग। अरे शंकर भगवान पूजा थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो ऐसा भक्त था कि अपने आप को चढ़ा दिया। मन से मान लो, इसमें पैसा कौड़ी की कहाँ जरूरत है, कहाँ प्रसाद की जरूरत है। तो कुछ लोगों को नहीं मानने वालों की संख्या ज्यादा है। अब वो लोग क्या कहेंगे कि सही है, अच्छा है, इनकी कथा बहुत सुंदर है। लेकिन क्या वो भूल गए कि जब रात्रि में पेट में दर्द होगा तो वही याद आएंगे कि हे भगवान, हम आपकी चर्चा करते हैं, फिर हमको कष्ट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जब हम रातों दिन उस परमात्मा के याद में हैं, जब हम माँ के गोद में बैठे हैं तो हमको कुछ होगा? हमारे पिता गोद में लिए हैं, कोई छीन लेगा? कोई भी उठाने से पहले सोचेगा, जब हम अकेले घूमेंगे ना तब हमको कोई पकड़ेगा। नहीं तो अपने परिवार के साथ हैं, माँ बाप के साथ हैं,
तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपके गोद से कोई आपका बच्चा छीन ले, नहीं छीन सकता है। तो जब उनको कुछ होगा ना, तब उन्हें याद आएगा कि हे परमात्मा, हमने क्या किया, हमने क्या किया। आप धर्म के राह पर मैं सनातन को आगे बढ़ाना चाहता हूं, फिर भी मुझे कष्ट हो रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा, वो परमात्मा पूछेंगे, और तब याद आएगा कि हमने क्या खोया, क्या पाया। अरे पैसा जरूरी है, ठीक है, उतना ही कमाएंगे ना जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए। लोगों को अगर हम कहते हैं कि क्या होगा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब यहीं छूट जाएगा, तो उनसे पूछिए ना कि आप काहे के लिए हाय हाय कर रहे हैं, आप किसके लिए हाय हाय कर रहे हैं। आप जो कमाते हैं, आपके पास जो पैसा आता है, चलाइए भंडारा, या भारत सरकार को दीजिए, भाई देखो मेरे पास चढ़ावा इतना आया है, लो बनवाइए। संसार में जितना हॉस्पिटल बनवाना है, मंदिर बनवाना है, वृद्धाश्रम बनवाना है, कॉलेज बनवाना है, बनवाइए। नाम अपना लिखवाइए ना कि फलाना श्री श्री 1008 श्री फलाना स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब न परमात्मा भी खुश रहेंगे, प्राकृतिक भी खुश रहेगी। ये होना चाहिए। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा एक साधन का जरिया है, एकमात्र साधन नहीं है। वो पैसा रखे रखे खत्म हो जाएगा। लिखा है कि पूत सपूत तका धन संचय, अपूत कपूत तका धन संचय। औलाद अगर अच्छी है तो दौलत की आवश्यकता नहीं है, और औलाद अगर दुष्ट है तो भी दौलत की आवश्यकता नहीं है। बस उतना ही लीजिए कि साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बस मस्ती में पड़े रहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हम भजन भक्ति करते हैं, हम आपको याद करते हैं, आप हैं, ये हम जान रहे हैं कि आप हैं। आप नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। वह परमात्मा आज भी हैं। नहीं होते ना तो ये प्राकृतिक नहीं चलती, ये पेड़ पौधा नहीं होता। वो हैं, वो सबको कंट्रोल करके रखे हैं, सबको ड्यूटी बनाए हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। हमारे शरीर से एक तत्व की मात्रा जब कम होती है ना, तो दूसरा तत्व उस पर हावी हो जाता है और हमारा संतुलन बिगड़ने लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? जल तत्व अगर ज्यादा हो जाता है तो सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। मिट्टी तत्व अगर ज्यादा हो जाता है तो शरीर लगता है कि भारी हो गया है, अपना ही शरीर लगता है कि भारी हो गया है। होता है कि नहीं, खाना वाना नहीं खाएंगे हम, एक टाइम 2 टाइम आदमी भोजन छोड़ देता है। तो हर चीज का अपना एक सिस्टम है। परमात्मा हैं, वो देखते हैं। महाराज जी कहते थे कि हो मलिकवा बैठल बा, वो सब देखता है। मालिक सब देखते हैं, और नहीं देखते हैं ना तो किसी को होगा तो जाकर देख लेंगे। श्री सदगुरु भवनवा भक्ति योगाश्रम खड़े कि आज भी अगर 1000 लोग चले जाएंगे तो बगैर प्रसाद पवाए वापस लोग नहीं आने देता है। अगर जिनको जल्दी भी है ना तो उनके लिए चिवड़ा मीठा रखा है, दही भी है, मिल जाता है। उतना मालिक के दरबार में व्यवस्था है। किससे मांगा जाता है? अगर वो नहीं होते परमात्मा तो ऐसा व्यवस्था होता? और कोई कह दे कि हाँ वहां पैसा किससे मांगा गया है, नहीं मांगा जाता है। उस नाम में वो पावर है, उस नाम में वह पावर है। उस नाम को जान लीजिए। वह नाम में वो पावर है कि तुलसीदास बन गए थे। रात आप लोग सुने थे। उस नाम में वो पावर है, वह कल्प वृक्ष है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा और ये सारी दुनिया दिखाई देने लगेगी। कहना लोग चट चट कह देता है कि फलानवा ढकोसला है, वो है, ये देवी देवता नहीं है, उसको मत मानो, उसको मत मानो।
कबीर साहब की बाणी है। कौन बताएगा? नाम लेके झंडा ढोने से थोड़ी होगा। कबीर साहब जो जो चौपाई जो 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 दोहा बोले हैं, 100 में 99% लोगों को नहीं पता है। वो लगेंगे इधर उधर का दर्शाने। मैंने पूछा था एक बार कि आखिर लिखे हैं कि सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई ओठ न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोय, माला जपू न कर जपू जिभुआ कहे न राम, आ सुमरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। हरि कौन है? कौन बताएगा? हरि कल्पना में नहीं है, वो हकीकत है, प्रत्यक्ष है। उसको जानना पड़ेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कौन बताएगा? वो गोविंद कौन है? पूछिएगा तो लोग कहेंगे कि अरे वो आपके अंदर हैं। अरे अंदर है तो खड़े कहाँ हैं? अंदर है तो इसका मतलब वो और हम दो ही हैं। ऐसा नहीं है। समझने का चीज है। कबीर साहब बहुत बड़े संत शिरोमणि थे। वो कहे भी हैं कि कहे कबीर सदगुरु बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई रंकार ओकार निरंजन, कोई सुषमना ध्यान लगाने का। यानी इंगला पिंगला को छोड़ के सुषमना पर लाइए। पता है, अगर इंगला चल रहा है और पिंगला को चलाना है तो कैसे चलेगा? तुरंत चलना स्टार्ट कर देगा। अगर हमको इंगला पिंगला को छोड़ के सुषमना दोनों को चलाना है तो कैसे चलेगा? उसका भी योग है। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये जब संत के टोली में रहेंगे ना तो धकाधक समझ जाएंगे। आप लोग देखे होंगे पुराने जमाने में जो संत महात्मा थे, अपने आश्रम पर है, कभी देखिएगा। एक लकड़ी का इतना बड़ा होता है और ऊपर से ऐसे रहता है, हाथ रखने वाला, देखे होंगे आप लोग। और एक वो है कटोरा जैसा, महाराज जी के पास था। काहे के लिए है? संत के पास एक कमंडल अवश्य रहता है। क्यों रहता है? ये 3 चीज जरूरी रहता है। कि कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको जानना पड़ेगा ना। कबीर साहब ऐसे नहीं कहे थे, वो जानते थे। वो ठेठ गंवई भाषा में जानते थे। उन्होंने अपने इस आंख से देखा और दोहा में लिख कर दिया। वो कल्पना में नहीं जीते थे, वो हकीकत में जीते थे। उन्होंने हकीकत में देखा था, अपने अंदर देखा था कि मेरे अंदर वो चीज कहाँ है, तभी उसका दोहा बना करके लिखे हैं। कौन बताएगा? कहने से होगा? कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। मजा है, जय हो रहा है। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद पता चलता है क्या हुआ। तो थे, कहानी खत्म हो गया, चले गए, त्याग दी, वो तो शरीर छोड़ दिए। उसका भी एक लिमिट है। कम से कम 100 फान जाइए, 100 के नीचे नहीं होना चाहिए। 100 फान जाइए, उसके बाद जब इच्छा करे तो जाइए। और जाइए तो बता कर जाइए, सबसे बताइए कि हाँ भाई तूफान आने वाला है, 1 साल के भीतर में तूफान आएगा, होशियार हो जाना। तब न शिष्य कि हाँ महाराज जी ने कहा है। किसी की भी निंदा मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। देवी देवता सब हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनके जो संपत्ति बचाए हैं वो संपत्ति हमारा है। जो खतियान कागज पत्र है वो सब हमारा ओरिजिनल है। तो देवी देवता भी तो ओरिजिनल हैं। सबको ही है, सबको लेकर के चलिए। सबको छोड़ के नहीं चल सकते हैं, समाज आपको छोड़ देगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब हम लोग चले। उस दिन आप लोग सुने थे
कि वह जो शिष्य थे ब्रह्म के खोज में जो निकले थे भृगु जी, तो उन्होंने देखा कि अन्न में ही ब्रह्म है, अन्न में ही ब्रह्म है। और जब उनके गुरु बोले कि जाओ अभी तप करो, अभी तप करो, ध्यान करो, तो वहां से वो फिर चल दिए और गए तो एकांत में चले गए और चिंतन में लीन हो गए। इस बार अधिक गहन ध्यान से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्राण ही शाश्वत है। उनको इस बार क्या ज्ञान हो रहा है कि प्राण ही वह ब्रह्म है। भाई वो भी तो शिष्य थे, वो भी शिष्य थे, उपदेश लिए कहीं बैठते थे, भजन करते थे। भजन ध्यान में जब बैठते थे तो उनको दिमाग में तो अपनी चेतना से वो सोचते थे कि भाई अन्न हो नहीं सकता है, इसीलिए कि हमसे ठोस शरीर बना है, हाड़ मांस बना है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, वो जो ब्रह्म है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो एक समान रहते हैं। अब वहां उनके दिमाग में बैठ गया कि नहीं ये नहीं हो सकता है, चलो फिर ढूंढते हैं। तो ढूंढना स्टार्ट किए। तो जब ध्यान दिए ना, तो जब ध्यान आप भी जब देंगे तो आपकी जो चेतना है ना वो जागरूक होगी, उससे आपको तरह तरह की मन में भावना वो उत्पन्न करेगा अपने अंदर। जब अपने अंदर भावना उत्पन्न होगा तब तो वहां ध्यान आएगा। उनको ध्यान आया कि वो हो प्राण ही शाश्वत है। उन्होंने यह समझा कि प्राण से ही ये प्राणी जन्म लेते हैं, प्राण से ही जीवित रहते हैं और प्राण से ही विलीन हो जाते हैं, प्राण में ही विलीन हो जाते हैं, यानी कि जहां से आए वहां चले जाते हैं। देखिए इसमें घुसने लायक नहीं पॉइंट मिल रहा है, ऐसा एक चीज है कि इसमें घुस नहीं सकते हैं, काटना पड़ेगा। काटेंगे तो कैसे काटेंगे? जब इससे ज्यादा आपको जानकारी होगा तब न काटेंगे, नहीं तो इतना सहज है कि सटाक दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं वाणी एकदम सत्य है, यही सोच होनी चाहिए, प्राण ही मेन है, और यही बात सोच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि प्राण ही विलीन, प्राण में ही विलीन हो जाते हैं। फिर से वह अपने गुरु के पास दौड़ करके गए और सोचते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव प्राण ही शाश्वत है। आज मैं गहन ध्यान लगाया और यह जान लिया कि प्राण से बढ़कर कुछ भी इस संसार में नहीं है। गुरु ने उनको जब देखा, महाराज जी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि धन्य हो गुरुदेव, जाओ तप करो अभी। उनको तुरंत उनके गुरुदेव ने कहा कि जाओ तप करो, और उन्होंने समझाया कि भृगु अगर प्राण ही वह ब्रह्म है तो फिर ये आता और जाता कैसे है? इसको आना जाना तो नहीं होना चाहिए, ब्रह्म तो स्थिर है, ये तो अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो आया है फिर जाएगा, तो फिर ये कैसे हो सकता है? जाओ अभी तपस्या करो। तो शिष्य थे, और शिष्य वही होता है कि जो तर्क करता है। उन्होंने जो जाना वो गुरु से कहे, गुरु ने उनको बोध कराया कि ये भी नहीं है, जाओ अभी भजन जोग जुक्ति में लगो और गहराई में प्रवेश करो। तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ, तो फिर वहां से चले आए और आकर के फिर भजन ध्यान में वो बैठेगा। जब भजन ध्यान में जब वो बैठे तो अपने ध्यान की शक्ति से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि ज्ञान शाश्वत है, क्योंकि ज्ञान से ही समस्त प्राणी जन्म लेते हैं और ज्ञान से ही जीवन पाते हैं और ज्ञान में ही उनका जन्म का अंत हो जाता है। उन्होंने यह बात अपने गुरु से बताई, परंतु इस बार भी गुरुदेव ने कहा कि जाओ
अभी तपस्या करो और गहराई में जाओ। उन्होंने भी सही सोचा, ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान है तभी तो हम भोजन करते हैं, ज्ञान है तो वस्त्र पहनते हैं, ज्ञान है तो ही हम रास्ता घाट में चलते हैं, ज्ञान तो सबसे बड़ा है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये भी नहीं है, अभी भी जाओ और गहराई में प्रवेश करो। सेम वही चीज है कि जब भजन होगा ना, और जब महाराज जी जानेंगे तो बोलेंगे और गहराई में जाओ, योग में प्रवेश करो। कैसे युक्ति करोगे? युक्ति द्वारा जो करो तो उसमें जब प्रवेश करेंगे तो और आनंद आएगा। और वही किए हैं भृगु ऋषि, चले हैं फिर से। और थोड़ा सा निराश हुए, लेकिन फिर भी उनके मन में आया कि नहीं, गुरुदेव जब बोले हैं तो सत्य है, हम इस पर चलेंगे, चाहे जितना दिन हमको लग जाए। इसलिए कि उनको दिखाई दे रहा था कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि अभी और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, यानी इससे भी परे वो है, अभी गहराई में जाओ। तो उनको दिखाई देता था आगे का लक्ष्य कि नहीं, अभी आगे है कुछ, चलो चलते हैं। उनको क्रोध नहीं आता था, वो अपना ड्यूटी समझते थे कि नहीं, महाराज जी जो बोल रहे हैं हमको करना है। और वो चल दिए फिर से। जब वो गए तो पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और गहन एकाग्रता से साथ आगे बढ़े। और इस बार उन्हें न केवल शाश्वत का अनुभव हुआ, बल्कि उन्हें स्वयं को उनके एक स्वरूप महसूस हुआ। और उन्होंने यह अनुभव किया कि परमानंद ही शाश्वत है, क्योंकि समस्त प्राणी आनंद से ही जन्म लेता है और आनंद से ही जीवन पाता है, और आनंद में ही उनका जन्म और अंत होता है। कैसे समझ में आएगा? आनंद, परमानंद, जब आप उसमें प्रवेश करेंगे ना, तो जो क्षणिक सुख मिलता है वहां इससे कई हजार गुना वहां सदैव आनंद रहेंगे, और आपको किसी चीज का चिंता नहीं रहेगा। प्राकृतिक उस पीरियड में जब ये तीनों गति पार हो जाएंगे ना, अन्न से, ज्ञान से, प्राण से जब पार हो जाएंगे और जब परमानंद में पहुंचेंगे, तो परमानंद यानी परम आनंद, वहां आनंद ही आनंद है, स्वयं कल्प वृक्ष। और वहां आप जीवन, जैसे सनक सनंदन सनकादिक 4 ऋषि हैं जो आज भी 5 साल के हैं, तो जिस दिन वो आनंद प्राप्त होगा आपको, तो उसी आनंद में आप एनी टाइम मस्त रहेंगे, और आनंद में ही आपकी सारी क्रियाएं होती रहेंगी, और आप आनंद में मस्ती से पड़े रहेंगे। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोगों का कल्याण आप करते रहेंगे। और जब आपको जाना होगा तो खुशी खुशी हंसते हुए आप यहाँ से निकलेंगे। इस स्थूल को या तो कहीं साइड करेंगे, और नहीं तो अगर उससे भी ज्यादा हो गया, आपने हट कर लिया कि नहीं हम स्थूल भी ले जाएंगे, तो परमात्मा वह पार ब्रह्म, इसका भी व्यवस्था कह देते हैं प्राकृतिक से कि इसका व्यवस्था तुम कर दो, वो प्राकृतिक कह देती है, और ये शरीर अपने आप विलीन हो जाता है, और हंसते हुए आप वहां पहुंच जाते हैं। उस सुख की प्राप्ति कब होगी? उस सुख की प्राप्ति होगी कि जब भजन करेंगे, युक्ति द्वारा योग करेंगे, जब उस परमानंद में प्रवेश करेंगे, तो जैसे ही प्रवेश करेंगे ना, तो आपका सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। जैसे मोबाइल आप लोग देखे होंगे, फोन जब लगता है ना, हैंग जब करना स्टार्ट करता है, तो क्या हैंग का बटन दबाना पड़ता है? कोई भी मोबाइल अपने आप हैंग करने लगता है, भुक 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 आने जाने लगता है। क्यों होता है? कि ये हैंग कर गया, ये मोबाइल अब हैंग कर रहा है, इसका सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया। सेम उसी तरह से आपका जो सिस्टम है, जो आपका शरीर का सिस्टम है, मशीन है, वो सब अपने आप कार्य करना स्टार्ट कर देगा, और सबका मालिक यह जीवात्मा बैठ करके इसमें आराम से उस परमानंद को भोगेगा। न तो आपको किसी का आने का खुशी होगा, न किसी जाने का दुख होगा।
सारा सृष्टि आपके सामने दिखाई देगा। और उस दिन आप कहेंगे कि मेरी नींद अब खुली है। और दुनिया वालों से कहेंगे, उन ढेर शिष्य नहीं मिलेंगे आपके। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों शिष्य मिल जाए, नहीं मिल सकते हैं। संत के बहुत कम शिष्य होते हैं। जो संत होते हैं ना, उनके बहुत कम शिष्य होते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब बोले हैं कि लाखों में है नहीं, करोड़ों में कोई एक। लाखों में है नहीं, करोड़ों में कोई एक। और उसमें भी न मिले तो अरबों खरबों में देख। बहुत बिरले मिलेंगे। जब चाह रहेगी खोजने का ना, तो ही आप खोज पाएंगे। और खोजने का चाह का प्रक्रिया क्या है? तर्क, बोध। जब तक आपको बोध न हो, कहीं मत रुकिए, बढ़ते रहिए। भूल जाइए कि जीवन 4 दिन का है। ऐसा नहीं है भाई, जीवन 4 दिन का नहीं है। आज भी संसार में अगर आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, शरीर को अगर सुरक्षित रखते हैं, तो आज भी 1000 वर्ष का उम्र है। 1000 वर्ष आज के डेट में भी है। और द्वार आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए और मिलेगा। कहीं जाइए, अपना विचार रखिए। अगर वो सामने वाला इस प्रत्यक्ष इन आंखों से वो दोनों मेल कराते हैं, तो वहां और रुकिए और देखिए कैसे होगा, किस माध्यम से वो हमें प्राप्त होगा। उनसे पूछिए, उनके पास रहिए, उनके सेवा में रहिए। और सेवा का मतलब क्या हुआ? जो संत होते हैं ना, वो उनको ये नहीं कहते हैं कि चलो चलो झाड़ू मारो। उनको झाड़ू मारने से, आप भोजन बनाने से नहीं मतलब रहता है। जो संत होते हैं वो कहते हैं कि तुम भजन करो। वो भोजन बनाने वाला और झाड़ू मारने वाला मिल जाते हैं, वो अपना मारते हैं। उनकी सेवा लगी है, उनकी सेवा उसी में है। मालिक ने उनको भी उतना ही फल दिया है। लेकिन उनके जो परम भक्त होते हैं, उनको बोलते हैं तुम भजन करो, बैठो। सबको नहीं बनाना है ना, किसी किसी को बनाते हैं। जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी, उनको सीधे बोलेंगे कुछ मत करो, तुम सिर्फ भजन करो, योग युक्ति करो। लेकिन कब? कि जब आप जिज्ञासा रखेंगे तब। जब तक आप जिज्ञासा नहीं रखेंगे अपने मालिक से, तब तक मालिक भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने मालिक से बहुत तर्क किया है। अगर नहीं आप लोगों का यकीन होगा ना, तो कभी खलवा धाम पूछिएगा कि दुबे जी कौन है। हमको सब लोग अच्छा नहीं कहता है, इसलिए कि हम एक पीस हैं। लोग कहते हैं कि उनका अलग एक कहानी है। भाई वो मीडिया पर रहते हैं, उनसे ज्यादा इंटरनेट के गेट पर वो रहते हैं। हम इसीलिए रहते हैं कि कोई तो मिलेगा हमसे जो कहेंगे कि नहीं, खलवा धाम उस योग्य नहीं है। तुमसे पूछेंगे ना, तब आप बताइए कौन योग है। 3 दिन 72 घंटा मालिक के हृदय में रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा है। 72 घंटा कंटिन्यू मालिक के शरण में रहे, हृदय में बैठे हैं। तब जाकर के महाराज जी का कृपा हुआ है, परीक्षा लिए हैं। कोई नहीं कहेगा, सब लोग कहेंगे हाँ अनशन हुआ था। खाली पूछ दीजिए किनके चलते अनशन हुआ था, अनशन कौन कराया था। तो लोग कहेंगे क्या आप पूछना चाहते हैं, हम लोग कराए थे। तो नहीं, मेन कौन था? हम सुने हैं कोई दुबे थे। हाँ हाँ वो कराए थे। नहीं विश्वास होगा तो 2008 में हुआ था अनशन। पूछ लीजिएगा, वहां जो अगल बगल में लोग होंगे वो भी लोग बता देंगे। तो जब 3 दिन महाराज जी के हृदय में हम रहें, क्यों रहें? तो उन्होंने आदेश दिया कि हो तू क्या कर सकल। हमने कहा कि गुरुदेव आपके लिए गुरु दक्षिणा में प्राण त्याग सकते हैं। मैंने खुलेआम कहा कि मैं प्राण त्याग सकता हूं। मलिको तरह के प्राण त्याग दी तब न त्याग हुआ। तू तो एगो माध्यम बड़ा,
जा जो बुझाओ तुम करो। और वहीं से स्टार्ट हुआ। घनश्याम भाई हमारे जो श्रेष्ठ गुरु भाई हैं, उनके लड़के ओमकार जी हैं, पूछिएगा उनसे। हमने 500 का नोट दिया तो उन्होंने कहा कि अरे पैसा रखिए दुबे जी, ऐ जाओ दुकान में से 20 को ताला लेके आओ। सारा रूम में ताला लगा था। और 3 दिन, तीसरा दिन 2:45 का डेट दिए थे कि 2:45 में या तो हम लोग का कार्य सिद्ध होगा और नहीं तो 2:45 के बाद आत्मदाह यहाँ होगा। इतना कठिन। सारे शिष्य, गुरु पूर्णिमा का समय था, सारे शिष्य कम से कम बहुत शिष्य थे लोग, पीपल का पेड़ था वहां, सब लोग दरी बिछाकर बैठ गया था लोग। अब सोचिए गुरु पूर्णिमा का समय था, कितनी पब्लिक थी। नौतम थाना के दरोगा भी आकर हमसे बोले कि आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें जो करना है कर लीजिएगा। और लास्ट में तीसरा दिन 10 बजे यही सिवान के डीपीओ सुधीर कुमार जी, पता अभी हैं शायद, उनका नंबर भी होगा बहुत लोगों के पास, यही गए थे। और इन्हीं से महाराज जी ने कहा, जब इन्होंने कहा ना कि हम राजपुर के शिष्य हैं महाराज जी, अनशन तोड़वा दीजिए, तो ऐसे ही उंगली करके महाराज जी बोले कि इन्हीं से पूछो। जैसे ही उन्होंने कहा ना कि इन्हीं से पूछो, दुबे से पूछो, तो उन्होंने उठा और बोले कि दुबे जी अनशन, हम कहें कि भाई कैसे होगा, नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अभी ऊपरे थे तो प्रशासन का भाई दिमाग है, नीचे वो पूरा रसगुल्ला आया था, हुआ कि अनशन टूट गया टूट गया टूट गया, सब लोगों को बांटने लोग लगा। तो लोग भ्रमित हो गए कि भाई अनशन टूट गया, तभी तो लोग कह रहे हैं अनशन वहां टूटा। महाराज जी से हमने जाकर जब कहा तो महाराज जी ने कहा कि छोड़ दो छोड़ दो। हमने कहा ठीक है गुरुदेव, नहीं तो उस दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन था। तो कहीं ना कहीं वो 72 घंटा महाराज जी अपने हृदय में रखे थे, नहीं कहीं इसको कुछ हो मत जाए, नहीं तो सारा शिष्य जान रहे हैं कि भाई दुबे अनशन कराए हैं। और जब कोई जाकर कुछ पूछता था तो महाराज जी कहते थे कि दुबे से पूछो, जा दुबे जो कहते रहो तुम करो लो। वहीं से हमारा नाम प्रचलित हुआ, दुबे 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 दुबे। नहीं कौन बताएगा, जिनको प्रेम होगा वो बताएंगे कि हाँ दुबे जी थे। हम थोड़ा सा दूसरे टाइप के, हमारे अंदर कोई ये नहीं रहता है कि आप हमें कुछ देंगे, नहीं, हम सीधे कहते हैं कि महाराज जी का अगर चर्चा करना है तो आपका चरण हमारे सर पे है। बस हम उनके प्रिय हैं जो हमारे महाराज जी को अपना प्रिय समझते हैं। और जो हमारे महाराज जी के नहीं है, मन में अगर खोट है तो भैया उनसे ज्यादा तो खोट इधर बैठा है। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अपने महाराज जी का चर्चा पूरे भारत में करूं, और चाहे इसमें हमारा 2 4 10 कट्ठा बर्बाद भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय का इंतजार है। जिस दिन महाराज जी चाहेंगे उस दिन कराएंगे, और होगा, हुआ है और होगा। इसलिए सभी गुरु भाई से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग खलवा धाम को और आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को, इस सत्संग को और विकसित कीजिए, पूरे भारत में चर्चा फैलाइए, ताकि महाराज जी की कृपा और ज्यादा सब पर हो और हम लोग पूरे भारत में अपने गुरु की चर्चा करें। नहीं कोई करता है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कहीं आप नहीं देखेंगे कि अपने गुरुदेव के बारे में लोग चर्चा करें। कौन करता है? एक शब्द कहीं हो गया कि महाराज जी ने हमारे गुरु जी ने कहा था, नहीं करते हैं लोग। क्यों? अंदर से ये रहता है कि अगर हम अपने गुरुदेव की चर्चा करेंगे तो लोग वहां जाना स्टार्ट कर देंगे कि जहां ऐसे महात्मा, ऐसे संत उत्पन्न किया गया, चलो आज वहीं चलते हैं, वहीं जड़ है। नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बस एक ही चीज है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरे महाराज जी के लिए किसी हद तक जाना हो आदमी जा सकता है। इसलिए प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय हो।
अब हम लोग आज थोड़ा रामायण पर भी चर्चा कर लें, इसलिए कि रामायण के गहराई में हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग कल थे सबकी सुनकर, कल हम लोग थे साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा होते हैं। सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्रकृत महिपाल सुभाऊ, अजान शिरोमणि कौशल राव। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालकों को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। लोसकनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। चतुर शिरोमणि, ये चतुर शिरोमणि हैं। शिरोमणि समझते हैं ना, संत शिरोमणि होते हैं। कैसे हुए थे? वशिष्ठ जी के कृपा से हुए थे। वशिष्ठ जी ने उनको बताया था, उनको तत्व का ज्ञान कराए थे वशिष्ठ जी ने। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी को तत्व ज्ञानी कहा जाता है। वो तत्व ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे। कहीं ना कहीं कुछ होता है, हर चीज का कुछ नियति होती है। नियति को कोई काट नहीं सकता है। जो होना है वो होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है कर्म से। रिझत राम स्नेह निसोते, आको जग मंद मलिन मति मोते। राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा? ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी मलिन बुद्धि के नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। एक ही झटका लगा था और हो गए, विद्वान बन गए। आज उनकी चर्चा हो रही है। जब तक झटका नहीं लगेगा ना, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाने से बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि कब होता है? कि जब ठोकर लगती है, जब झटका लगता है, तब लगता है। जब कोई धोखा देता है तब बुद्धि खुलती है कि अरे रे ये तो हमको विश्वास में लेकर के धोखा दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास मत कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास, विष माने जहर, वास माने घर। विश्वास करेंगे वही धोखा देते हैं लोग। कर्म पर विश्वास कीजिए, कर्म पर भरोसा कीजिए कि हम अच्छा कर्म इनके साथ किए हैं, तो अगर ये हमारा साथ नहीं देंगे तो परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारे पास भेज देंगे। कर्म पर विश्वास कीजिए, शब्द पर विश्वास नहीं। कर्म, कर्म प्रधान है। जो गुरु से वाणी निकला शब्द, वो भी कर्म में तब्दील हो जाता है। कोई भी शब्द ऐसे नहीं निकलता है। गुरु जो भी देते हैं वो कर्म में तब्दील करने के लिए देते हैं, भजन करने के लिए, योग करने के लिए, युक्ति करने के लिए देते हैं कि ऐसे ही करोगे, और जब करोगे तो तुम्हारा स्वरूप ऐसे बन जाएगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। क्या वो मुझे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिनकी दया दृष्टि ऐसे ऐसे लोगों पर हो सकती है, तो मनुष्य है, चेतन प्राणी है, हम धोखा खाए हुए हैं, तो क्या परमात्मा हमको नहीं स्वीकार करेंगे? वो अवश्य करेंगे।
और राम ने उनको स्वीकार किया भी, तभी जाकर के उन्होंने रामायण लिखा। और वो कह रहे हैं कि हो कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, आ साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक बन जाता है। जब आप भक्ति करेंगे ना तो गुरु के सानिध्य आप पहुंच जाएंगे, गुरु आपके अधीन हो जाएंगे कि भाई ये सेवक है, ये मुझे हमेशा याद करता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। जो लड़का अपने माँ बाप को कमाते हुए अपनी कमाई अपने माँ बाप को देता है, तो क्या वो लड़का कभी दुखी रह सकता है? माँ बाप क्या करेगा? उसके पैसे को माँ बाप क्या करेगा? जगह जमीन प्रॉपर्टी बनाएगा, उस पैसे को लुटाएगा नहीं। लेकिन आज के जनरेशन में बच्चा और बीवी, बेटा पतोह क्या कहता है, बेटा अगर थोड़ा राय भी देता है तो बहू बोलती है कि ऐसा नहीं है, अपना लाइफ देखिए, अपना देखिए। इसलिए उसका कंट्रोल चाबी कहीं और है, वहां से वो कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल रूम से। लड़का क्या करे, मजबूर हो जाता है, मजबूर होकर के माँ बाप को खर्चा भेजना स्टार्ट करता है, महीने का 2-4 10,000। अगर 2-4 भाई है तो और उसकी पत्नी का हिम्मत बढ़ जाता है कि भाई सब लोगों का पटदारी कर देंगे, कोई नहीं दे रहा तो आप हिम्मत दीजिए। तो आप बताइए कि दुख किसको होगा? जब एक भाई नहीं देगा तो और भी भाई नहीं देगा, और जब कोई नहीं देगा तो माँ बाप क्या करेगा? अगर माँ बाप के अंदर प्रेम है, माया है, तो दुख काटेगा। और थोड़ा सा भी परमात्मा के प्रति प्रेम है तो बोलेगा कोई बात नहीं है बेटा, तुम लोग मस्ती में रहो। वो भी अपने गांव में किसी को सेट करेगा, 2-4 10 कट्ठा उड़ा देगा, 1-2 करोड़ रुपया बिटोर लेगा, बैंक में रख देगा, 2 नौकर रखेगा, आराम से बनाएगा, लोग खिलाएगा। ये कब पता चलेगा? कि जब माँ बाप मर जाएंगे ना, और तब वो लोग आएंगे हिस्सा लेने, तब पता चलेगा कि जमीन तो बिक गया। इसलिए माँ बाप का सेवा जरूरी है। आपका जीवन सुख में कटेगा अगर माँ बाप का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, कभी आप भटक ही नहीं सकते हैं। आपके औलाद नहीं भटकेंगे, वो सच्चे सत्कर्म पर निकल जाएंगे। इसलिए कि आपका विचार जो होगा वही आप धर्मपत्नी से राय करेंगे। अगर आप सत्संग सुनते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो आप जरा विचार कीजिए कि आप शनिवार के दिन अगर आप जल ढारते हैं तो जरूर आपकी पत्नी कहेगी कि शनिवार है, जाकर जल ढार दीजिए ब्रह्म बाबा के पास। तो उतना देर वो रात में भी बोलेगी ना, आप भी राय करेंगे कि सुबह जल ढार के हम निकल जाएंगे। तो एनी टाइम अगर सोमवार को शंकर भगवान का पूजा करके घर से निकल तो अतवार के रात्रि में आप शंकर भगवान के बारे में सोचिएगा कि कल सवेरे पे सकराहे जगा दिया, नहा वहा के बेलपत्र लिया है, चढ़ा उढ़ा दे, आप पूजा करके निकल जाएंगे। तो ये जो चीजें होंगी, चर्चा होंगी, और जब पत्नी या हमारी माताएं, हमारी बहनें जो भी हैं, बेटी जो भी है, तो क्या होगा? जो कथा अभिमन्यु सुने थे ना, 6 दरवाजा तोड़ने वाला, तो जो घर में आप चर्चा करते हैं पति पत्नी, वो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए टाइम हो गया, 5 मिनट का टाइम है, आरती भी जरूरी है, कल यहीं से उठाएंगे, ठीक है? अब सारे लोग आरती मेरे साथ कर ले। सब लोग अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और सबको समझिए कि मेरे अंदर हैं, और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के चरणों पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ आरती स्टार्ट कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलिके कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तारण कारण आए जगत में स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महाछवि धारी जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय वरण सके हस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण मधुर बचन संशय सब नासत नाम अमोलक दीना हो मोरे स्वामी नाम अमोलक दीना। जीवन मोक्ति लखो प्रभु निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण कोटिन कर्म हरत एक क्षण में जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण बिन सेवा जो द्रवे दीन पर प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी भरत सदा रखवा। हरि ओम जय श्री जगतारण मुनि अवतार सकल सुर माया प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण नाना कर्म धर्म मति प्रगटे संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण नाम तत्व और शब्द गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी को ही जाने गुरु बिन और न दूजा हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण आरत हर पतित पावन कहे संत निगम धारे हो मोरे स्वामी संत निगम धारे। असरण सरल दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण सगुण ब्रह्म अनादि सनातन श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलिके कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तमेव माता च पिता तमेव बंधो च सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय खलवा धाम की जय संत समाज की जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए अच्छा हुआ आज का भी दिन महाराज जी की कृपा से अच्छा गया। कहते हैं ना आज की मुलाकात बस इतनी चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।